सर्दियों के मौसम में जब मीठे गाजर मार्केट में आते हैं तो गाजर का हलवा हर घर में बनना शुरू हो जाता है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर के हलवे की ऐसी रेसिपी जो हम शादियों या होटल्स में खाते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इस मुँह में घुल जाने वाले और बहुत ही टेस्टी गाजर की हलवा की रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर लिया है। सीजन वाले लाल गाजर का इस्तेमाल करें जो सर्दियों में मिलते हैं, इसका हलवा ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऑरेंज वाले गाजर का हलवा उतना टेस्टी नहीं लगता है, तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो लाल वाले गाजर का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमने सारे ही गाजर का छिलका उतार लिया है और गाजर का छिलका उतारने के बाद मैंने गाजर को अच्छे से धोकर तैयार कर लिया है। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो छिलका उतार के ही बनाइएगा। उससे क्या होता है कि गाजर का हलवा बहुत ही सॉफ्ट बनता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, छिलका उतारने के बाद हम यहाँ पर गाजर को कद्दूकस करेंगे। तो मोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक घिसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हलवे में थोड़ा सा क्रंच रहेगा तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर हम सारे ही गाजर को इसी तरीके से ग्रेट कर लेंगे और यहाँ मैंने सारे ही गाजर को अच्छे से ग्रेट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं हलवा बनाने के प्रोसेस में। तो हलवा बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई गरम करना है और उसमें डाल देंगे घी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच घी लिया है। अभी हम इसमें 3 चम्मच घी डाल देंगे, बाकी घी को हम बाद में यूज करेंगे। जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम ये घिसा हुआ गाजर जो है वो डाल देंगे कढ़ाई में। यहाँ पर हमें क्या करना है कि गाजर को पहले घी में भून लेना है। तो यहाँ पे हम ये सारा गाजर डाल देंगे और उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसे हमें कम से कम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि हलवा जो है वो जले नहीं। जैसे ही आप गाजर को भूनना शुरू करेंगे ना तो गाजर जो है वो सॉफ्ट होने लगेगा। तो यहाँ पर गाजर को भूनते हुए हमें 10 मिनट हो गया है। गाजर को हमने अच्छे से भून लिया है। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो सबसे पहले हमें गाजर को भून लेना है, उसके बाद ही हमें चीनी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल सकते हो, या आपको कम मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर चीनी कम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। जब चीनी घुल जाएगा उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो गाजर को पकाते हुए हमें लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ मैंने 1 से 1.5 गिलास दूध लिया है। दूध आप इससे ज़्यादा या थोड़ा कम भी डाल सकते हो। दूध मैंने यहाँ पर डाल दिया है और दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम हलवे को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि हलवा हमारा जले ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हलवा को पकाते हुए हमें 10 मिनट हो गया है और यहाँ पे जो दूध हमने डाला था वो एकदम सूख गया है। तो यहाँ पर हमने एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे खोया। तो आप चाहे तो बिना खोया के भी गाजर का हलवा बना सकते हो, इससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने खोया लिया है, तो ये मार्केट वाला खोया है। आप चाहे तो खोया घर में भी बनाकर डाल सकते हो। तो यहाँ हम खोया डाल के और एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। और यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसे और पका लिया है
और ये खोया एकदम गाजर के हलवे में मिक्स हो गया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिया है। तो यहाँ पर हमने काजू, बादाम और किशमिश लिया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर हलवे में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको जो पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर पक गई है, तो आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व करें, और नहीं तो आपको इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाना है तो आप इसमें घी ऐड करें। मतलब घी डालने से तो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, घी डालेंगे तो हलवा आपका और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी और डाल दिया है। घी डालने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा बनके तैयार है। तो यहाँ पर मैंने गाजर को 2 मिनट के लिए और पका लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो आपने देखा इस हलवा को बनाना कितना आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस गाजर के हलवा की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ।